देखें तो सबसे पहले दुश्मनी को एक साइड पे रखना चाहिए, और अगर हम दुश्मनी को साइड पे रखें और आपस के ताल्लुकात को बेहतर करें। लोकली मैन्युफैक्चर मेडिसिन जो होती हैं, पहली बात तो ज़्यादा कारआमद नहीं है और ये मुझे सेहत भी हैं। जहाँ तक बात आती है चाइना की और इंडिया की, आप इनकी ट्रेड मार्केट देखें बहुत बड़ी है। चाइना ओवरऑल जितने भी ममालिक हैं उन सब में ट्रेड करता है, और मैं समझता हूँ इंडिया के साथ बिल्कुल भी हेट नहीं करना चाहिए, और हमारा वो पड़ोसी मुल्क है। वो इस पे बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहा, जबकि हमें इस पे फोकस करना चाहिए। वो इसलिए आगे जा रहे हैं कि उनके अंदर एक विल पावर, और आप एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे तो जब एक साबन ख़त्म होने वाला होता है ना, तो उसको दूसरे साबन के साथ अटैच कर लिया जाता है। किसी भी बुलंद सतह पे देख लें पाकिस्तान के अंदर सब के साल नए लोग बैठे हैं, उनके पास डिग्रियाँ भी नहीं है, मैट्रिक तक की उनके पास डिग्री नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। हम आवाज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान हानिया तनवीर। आज का हमारा मौजूद आपको बताते चले नाज़रीन, इंडिया जो है 194 कंट्रीज़ में मेडिसिन जो है वो दे रहा है, इस टाइम मेडिसिन प्रोवाइड कर रहा है। उसमें चाइना और पाकिस्तान भी इंक्लूड हैं। और अगर हम दूसरी साइड पे देखें, हम ये कहते हैं कि इंडिया जो है कुछ भी नहीं कर रहा, इंडिया से हम बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा इंडिया से आगे जा चुका है, सुपर पावर है। इसकी क्या वजूहात हैं कि पूरी दुनिया में आधे से ज़्यादा मुल्कों में इंडिया की जो मेडिसिन है वो यूज़ की जाती है, और पाकिस्तान में भी स्पेशली, हालांकि पाकिस्तान में काफ़ी बुरा कहा जाता है इंडिया को। आइए नाज़रीन जानते पाकिस्तानी अवाम से कोई इस बारे में क्या कहते हैं। तब तक के लिए देखते रहे हम आवाज़, और मेरे साथ रहे। आसान, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फसी अब्बास। सर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन आज का जो है वो ये है कि इंडिया की बात करें, इंडिया जो है वो इंडिया की जो मेडिसिन हैं जो वो बनाता है 194 कंट्रीज़ में इस्तेमाल की जाती हैं, उसमें चाइना और पाकिस्तान भी इंक्लूड हैं। क्या कहेंगे इस पर? सही, अच्छी बात है, क्योंकि देखें ना, इंसानियत पे आके मेडिसिन की बात हो रही है तो हर जगह इस्तेमाल होती है। तो पाकिस्तान भी है तो दुश्मनी एक साइड पे, लेकिन अब जैसे कि दुनिया में डिजीज़ चल रहे हैं तो कोई मसला तो इसमें कोई नहीं है। इस तरह से अवाम कहती है, उसके अलावा हमारे हुक्मरान कहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया जो है वो कभी एक नहीं हो सकते, हमारी उनसे कभी दोस्ती नहीं हो सकती, और चाइना के साथ भी हमारे काफ़ी क्लैशेस चल रहे हैं। जी, चाइना बहुत बड़ी कंट्री है, उसके भी आगे तो कोई है ही नहीं, तो इंडिया की मेडिसिन फिर वो क्यों यूज़ कर? देखें तो सबसे पहले दुश्मनी को एक साइड पे रखना चाहिए, और अगर हम दुश्मनी को साइड पे रखें और आपस के ताल्लुकात को बेहतर करें तो हमारा जो आधा बजट डिफेंस पे लग रहा है ना वो कम हो सकता है। तो वही हम पैसे अपनी सेहत पे लगाएं, एजुकेशन पे लगाएं तो तरक्की कर सकते हैं। क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान में जो मेडिसिन हैं जो दी जाती हैं, जो हमारे यहाँ पे लोकली बनाई जाती हैं, वो अच्छी होती है? उसमें आप कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अब करप्शन देख लें हर जगह पे होती है, तो जाहिर सी बात। शालवी वाली साइड पे अगर आपने सुना हो तो वहाँ पे लोकल जो हैं मेडिसिन बनती हैं, वहाँ पे पैनाडोल वगैरह ये सब कुछ, और उनमें से काफ़ी जो एक्सपायर भी होती है, लेकिन काफ़ी देहाती इलाके जो हैं वहाँ पर वही दी जाती है, और वो लोग एक्सपायर जो है वो भी खा लेते हैं। और जो वहाँ पे मतलब कि जो होते हैं जिनकी हैं डिस्पेंसरीज़ वगैरह, वो भी इस पर नहीं करते कि ये मेडिसिन जो है एक्सपायर हैं और हम आगे ना सेल करें। उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, अब ये बिज़नेस है ना पूरा, अब उनको चाहिए होता है प्रॉफिट के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, उनको ये नहीं ख्याल कि इंसानी सेहत का। अब लोग भी देहातों में आपको पता है पढ़े लिखे नहीं होते, उनको जहाँ से मिल रही है वो ले लेंगे। लेकिन हमारी पाकिस्तानी अवाम जो है उसको ये करना चाहिए कि अगर ख़राब चीज़ भी है तो वो आगे सेल कर दे। गलत बात है, ये इलीगल है। क्या कहना चाहेंगे लोगों को जिनको पता भी होता है कि ये गलत है, लीगल है, फिर भी वो आगे सेल कर रहे हैं और अवाम के नुकसान में है वो बात? सबसे पहले तो ये बात है इलिटरेसी की। पाकिस्तान की ज़्यादातर अवाम देहात में रहती है, इलिटरेट है, तो सबसे पहले तो उनको चाहिए कुछ पढ़े लिखे, फिर बात होती है ना आगे। लोकली मैन्युफैक्चर मेडिसिन जो होती हैं, पहली बात तो ज़्यादा कारआमद नहीं है, और ये मुझे सेहत भी हैं, क्योंकि अगर ज़्यादातर दवाइयाँ आप देखी जाए तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर ही दे दी जाती हैं। आप किसी भी फार्मासिस्ट के पास जाएँ, आप किसी भी कहें कि सर में दर्द हो रहा है या पेट में दर्द हो रहा है, वो आपको गोली दे देता है। वो एक तो आपके हेल्थ के ऊपर ख़राब है, हेल्थ के लिए आपके, और दूसरा ये जो लोकल मेडिसिन हैं इनका पैसे इन्हें मैन्युफैक्चर करने में बहुत ज़्यादा कम है। 2-2, 3-3 रुपए का टीका है जो कि आवाम को 2-2, 250 रुपये में लगाया जाता है, और उसके बाद वो बगैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के लगाया जाता है कि फ़ौरी आराम आ जाए। उसकी वजह से जब आप काफ़ी देर तक एंटीबायोटिक्स लेते रहते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है कि वो आप पर असर करना बंद कर जाती हैं, और उसके बाद जब आपको कोई बीमारी दोबारा लगती है तो फिर वो आप लाइलाज डॉक्टर कह देते हैं। हम इस टाइम जिस टॉपिक पे मैं बात कर रही हूँ वो ये है कि इंडिया जो है, इंडिया की मेडिसिन जो हैं वो 194 ममालिक जो हैं, कंट्रीज़ जो हैं, उनमें इस्तेमाल होती हैं और वो देता है बनाकर। उसमें पाकिस्तान और चाइना भी इंक्लूड हैं, लेकिन हम इंडिया से इतना हेट करते हैं, ये क्यों?
देखिए, जहाँ तक बात आती है चाइना की और इंडिया की, आप इनकी ट्रेड मार्केट देखें बहुत बड़ी है। चाइना ओवरऑल जितने भी ममालिक हैं उन सब में ट्रेड करता है, और इंडिया जो है सारों में तो नहीं, लेकिन उसकी भी जो ट्रेड रूट्स हैं और जो ट्रेड काफ़ी ज़्यादा उनके ट्रेड लिंक्स बन चुके हैं। जी, ट्रेड लिंक्स उनके बहुत ज़्यादा मजबूत है। पाकिस्तान में सब्सिडीज़ नहीं दी जाती, पहली बात ये, और जो गवर्नमेंट है, हम बार बार एक जुमला तो देते हैं करप्ट है, लेकिन उसका ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं होता है इन सारी चीज़ों में। वो कहती है कि मतलब इतने मसले बन चुके हैं, किस किस चीज़ को हैंडल किया जाए, तो हर मतलब मसले को प्रॉपर उसके ऊपर विजन नहीं है हुकूमत की। और दूसरी बात ये, जो आपकी हमारी अपनी लोकल मेडिसिन प्रोडक्शन है, अगर वो आवाम ही लेना नहीं पसंद करती, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एक लोकल मेडिसिन है उसकी आप इंसुलिन लेंगी या फाइज़र वगैरह की लेंगे, तो आप ऑब्वियसली फ़ाइज़र की लेंगी। तो अगर आपके अपने मुल्क में ही उसे इतनी तरजीह नहीं दी जाती, तो आप कैसे समझ सकती हैं कि वो आपको दूसरे हम अगर दूसरी साइड पे देखें, जो देहाती हैं, देहाती जो लोग हैं, उनको लोकल जो दी जा रही होती है मेडिसिन, उन्हें पढ़ना लिखना जिन्हें नहीं आता वो ले लेते हैं, बाय कर लेते हैं, और कुछ लोग जो है वो इस्तेमाल भी करते हैं। हालांकि वो एक्सपायरी भी होती हैं काफ़ी। जो जिनकी मेडिसिन मतलब कि जो आगे दे रहे हैं, उन्हें ये चाहिए नहीं है कि वो उन्हें देख के दें कि अगर ये ख़राब है और हम आगे इन्हें बेच रहे हैं, अगले की भी तो सेहत ख़राब होगी। अगले की सेहत ख़राब होगी, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। और ये बात सिर्फ गांव देहातों तक नहीं है, शहरों में भी आप फार्मासिस्ट के पास चले जाएं, वो दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे ये है कि थोड़ा चेक एंड बैलेंस है, तो एटलीस्ट आपको एक्सपायरी दवाइयाँ तो नहीं मिलती, लेकिन वहाँ पे आपको लोकल मिलती है। और वहाँ की जो आवाम है, जिसे हम आम ज़ुबान में पेंडू कहते हैं, इलिटरेट पीपल, तो ज़्यादा सोचते नहीं है इस बारे में, उनको ज़्यादा पता नहीं है, बल्कि सोचते नहीं, उन्हें पता नहीं है, ज़्यादा तहकीक उनके पास नहीं आई, तो वो मतलब उसी फार्मासिस्ट को डॉक्टर समझ के उसकी दवाई ले लेते हैं, और वो फार्मासिस्ट का पूरा फ़ायदा उठाते हैं। क्योंकि गांव वगैरह के जो आपके लिंक्स हैं, ट्रेड लिंक्स हैं, काफ़ी रिमोट एरियाज़ में भी गांव है, तो नई मेडिसिन वापस वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना बड़ा मुश्किल है, तो पुरानी की डेट चेंज करके आपको वापस आगे करते। क्या लगता है आपको, जिस तरह से हम इंडिया से हेट करते हैं, पाकिस्तानी काफ़ी पब्लिक भी और हमारे पॉलिटिशियंस भी, क्या हमें इस तरह से हेट करना चाहिए? जिधर से मुल्क से हमारे लिए दवाइयाँ आती हैं, हमारे मुल्क में जो मरीज़ हैं उनकी दवाई खाकर ही सेहतमंद होते, तंदुरुस्त होते हैं, हम फिर भी उनसे हेट करें, ये सही है? मैं समझता हूँ इंडिया के साथ बिल्कुल भी हेट नहीं करना चाहिए, और हमारा वो पड़ोसी मुल्क है, और इवन दो अब तो हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री भी उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से हमारे कुछ ताल्लुकात बेहतर हुए हैं। और देखा जाए तो अगर मेडिसिन की बात आती तो वाकई अभी कोविड के टाइम पर भी उन्होंने हमें ऑक्सीजन टैंक्स प्रोवाइड किए, तो बिल्कुल भी हेट करने वाला कंट्री नहीं है वो। पाकिस्तान के अपने मतलब अब कहना नहीं चाहिए आर्मी के और इंटरनल अफेयर्स हैं उनकी वजह से, लेकिन मैं नहीं समझता कोई भी हुकूमत का आदमी या कोई वज़ीर चाहेगा कि अपने पड़ोसी मुल्क के साथ ताल्लुकात ख़राब किए जाएँ। लेकिन बात पता क्या है, अगर आप पाकिस्तान को कंपेयर करेंगे ना आप अदर कंट्रीज़ के साथ, लाइक आपने बात की है पाकिस्तान इंडिया की, और आपने बात की है चाइना की, तो सबसे पहले तो हमें पाकिस्तान के इन्वायरमेंट को, अपने इस घर को देखना चाहिए कि आया कि पाकिस्तान की पोजीशन क्या है। ठीक है, हमारी जो फार्मेसी से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं वो किधर खड़ी हैं, उनका फ्यूचर क्या है, और वो मौजूदा उनका क्या प्लान है, क्या स्ट्रेटजी है। मोस्टली पाकिस्तान में देखने में ये मिला है कि अगर आप देहातों में जाते हैं, दूर दराज के एरियाज़ में जाते हैं, लाइक उसमें गवर्नमेंट के दही मरकज़ भी आते हैं, डिस्पेंसरीज़ वगैरह भी आती हैं, तो अगर आप उधर जाएं, पर्सनली विज़िट करते हैं आप, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई वहाँ से अच्छा रिस्पांस मिलेगा। हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ जो हैं वो दवाइयों की जो उनकी पोजीशन है वो बिल्कुल नाकस कंडीशन की दवाइयाँ बना रहे हैं। ठीक है, 2 नंबर दवाइयाँ सारी जहली दवाइयाँ हैं। और हमारा बेसिकली जो लोकल गवर्नमेंट है, जो हमारा हेल्थ का डिपार्टमेंट है, वो इस पे बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहा, जबकि हमें इस पे फोकस करना चाहिए। क्या लगता है आपको, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हमारे देहात वाली साइडों पे नहीं दी जाती मेडिसिन अच्छी, आपने कभी ये भी सुना होगा कि देहात वाली साइड पे जो मतलब कि डिस्पेंसरीज़ हैं उसमें मेडिसिन जो दी जाती हैं वो एक्सपायरी भी होती हैं। हालांकि जो मेडिसिन दे रहे होते हैं उन्हें पता भी होता है फार्मेसिस्ट को, लेकिन वो फिर भी आगे सेल करते हैं, और लोग जो इतने पढ़े लिखे नहीं होते देहात के, वो परचेज़ भी कर लेते हैं। क्या ये हमारी पाकिस्तान के अवाम के साथ सही है? असल में बात यह है कि ये जो मैं आपसे बात शेयर करने लगा हूँ ना जी, अगर आप ये हक़ाइक़ पे मबनी बात है, अगर आप पर्सनली इसको विज़िट करते हैं ना, तो आप ये जो दही मरकज़ हैं, डिस्पेंसरीज़ हैं, या गांव में जो बैठे डॉक्टर्स हैं, उनके आप क्लिनिक्स को विज़िट करते हैं, तो आप देखेंगे कि जो सैंपल्स होते हैं कंपनीज़ के,
जबकि उसके ऊपर स्टंप लगी होती है नॉट फॉर सेल की, वो सैंपल्स जो हैं वो उधर बिक रहे हैं। नाकस क्वालिटी की जो मेडिसिन है वो बिक रही है, एक्सपायरी बिक रही है। तो देखें ना, आपने देखा होगा कि ये जो डेथ रेट है इसकी क्या वजह है कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी इस पर कोई पॉलिसी नहीं है, हेल्थ डिपार्टमेंट की पॉलिसी नहीं है, चेक बैलेंस नहीं है, कुछ छापे नहीं मारे जा रहे। तो इस बात पे ज़रा भी हमारा होमवर्क कंप्लीट नहीं है कि भाई ये जो हमने अदारे बनाए हैं या जो डिस्पेंसरीज़ बनाई हैं इनके ऊपर जो हमारे रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आया कि ये काम भी कर रहे हैं कि नहीं, मेडिसिन की क्वालिटी क्या है, ये एक्सपायरी तो नहीं है, 2 नंबर तो नहीं है। सिटीज़ में आप मोस्टली जो नामवर मेडिसिन के कंपनी हैं, जो मेडिकल स्टोर हैं, तो आप उन पे जाके देखें, आपको 2 नंबर मेडिसिन मिलेगी। इसके ऊपर ये मैं कहना चाहूँगा कि वो हर चीज़ में बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं। हर चीज़ की इंडस्ट्री में, मेडिसिन इंडस्ट्री है उनकी बाइक्स इंडस्ट्री है, उनकी सैटेलाइट इंडस्ट्री है, रॉकेट लॉन्चर इंडस्ट्री है, हर चीज़ में मतलब ना वो इसरो आगे जा रहा है। वो इसलिए आगे जा रहे हैं कि उनके अंदर एक विल पावर, उनकी मेंटालिटी सब, मतलब ठीक है मेंटालिटी पाकिस्तान वालों के पास भी है, लेकिन नहीं। अब देखें ना आप, अगर अब हम कहते हैं कि जी नहीं इंडिया नहीं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा, हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। हम कैसे मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं? पैनाडोल तो हमारे पास है नहीं, हमने मैन्युफैक्चरिंग करनी कैसे है? हम अगर दूसरी साइड पर, जिस तरह से आपने कहा पैनाडोल भी पाकिस्तान में नहीं है, हम अगर लोकल साइड पर अपने देखें, देहाती साइड पे, वहाँ पे जो फार्मेसीज़ हैं वहाँ पर जो मेडिसिन एक्सपायरी है वो भी सेल की जाती हैं, और जो इतनी पढ़ी लिखी आवाम नहीं है देहात की वो ले भी लेते हैं। क्या ये हमारी पाकिस्तानी आवाम के साथ सही है? क्या इंसाफ है? ये बिल्कुल इंसाफ नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ मज़े की बता देता हूँ कि अक्सर अभी घरों के अंदर ना जो चीज़ एक्सपायर हो जाती है ना, तो वो हमारे घर वाले भी कहते हैं कि बेटा ये हमारे लिए एक्सपायर नहीं हुई, ये वैसे मतलब वर्ल्ड वाइड एक्सपायर हो जाती है। और आप एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे तो जब एक साबुन ख़त्म होने वाला होता है ना, तो उसको दूसरे साबुन के साथ अटैच कर लिया जाता है, ठीक है। और जिस टाइम टूथपेस्ट ख़त्म हो जाता है उसको घुमा के उसके अंदर से सारा कुछ निकाला जाता है। ये चीज़ें कि पाकिस्तान के अंदर ना, वो देहात वालों की आप बात करें, वाकई वो पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन अगर वो पढ़े लिखे हैं भी ना, तो वो यही चीज़ कहते हैं, वो कहते हैं चलो मिल गई है चीज़, खा लेते हैं, और वो उससे सेहतयाब भी हो जाती हैं, वो अल्लाह के करम से ठीक है। पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा अमवात जो हैं वो मेडिसिन गलत खाने की वजह से भी होती हैं, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जो फार्मेसीज़ वाले मेडिसिन गलत दे देते हैं, इंजेक्शन गलत लगा देते हैं, जिन्होंने कुछ पढ़ा भी नहीं होता फिर भी फार्मेसीज़ खोल में बैठे होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में उनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता, उनके बारे में क्या कहें? इनके ऊपर एक बार एक्शन लिया गया था 2020 के अंदर, लेकिन एक्शन इस तरह लिया गया था, पैसे लिया छोड़ दिया। और आप ये बात कर रही हैं ना कि मतलब ये एक्सपायर इंजेक्शन लगाए जाते हैं, उनकी वजह से आप किसी भी बुलंद सतह पे देख लें, पाकिस्तान के अंदर सब के साल नए लोग बैठे हैं, उनके पास डिग्रियां भी नहीं है, मैट्रिक तक की उनके पास डिग्री नहीं है। अब आप देखें ना, अगर एक कांस्टेबल भर्ती होना है ना आपने, या एक पीएन भर्ती होना है, आपको मैट्रिक चाहिए, लेकिन आपको एमपीए भर्ती होने के लिए सिर्फ 8वीं पास चाहिए। यही हमारे मुल्क का दस्तूर है कि जो सियासत है उसको प्रमोट करते हैं, और बाकी ये जो मेडिसन गई भाड़ में, गाड़ियाँ गई भाड़ में, हर चीज़ के इतने ज़्यादा रेट्स हो जाते हैं। अब तो वो पैनाडोल ओपन हुई है ना, वो 20 रुपये का गालबन पत्ता था, वो 46 रुपये का हो गया, गरीब के साथ ज्यादती। और लोग फिर कहते हैं कि यार चलो मिल रही है, चलो। क्या कहेंगे हमारी हुकूमत के लिए जो ये कहती है कि हम अपने मुल्क को बहुत अच्छी तरह से लेकर चल रहे हैं और मुल्क के लिए ही सोच रहे हैं? हमारे जो इस टाइम के मौजूदा पीएम है उनको क्या पैगाम देना चाहिए? उनको ये पैगाम देना चाहेंगे कि वो सरासर झूठ बोल रहे हैं शुरू से अभी तक। इन्होंने झूठ की सियासत डाली है। जो इन्होंने 21 अरब डॉलर था वो 5.5 अरब डॉलर रह गया। कौन सा इन्होंने कर्जा IMF को वापस किया है, या कौन से इन्होंने पैसे किसी और को दिए हैं? कोई हमें इन्होंने पैसे दिए हों, गरीब आवाम के ऊपर लगाए हों। हाँ जी, रोड बन रहा है, ये पर 2-2 साल से जनाब रोड बन रहा है, रोड शोड कुछ भी नहीं बनता, सारी कमीशनें ये खाते हैं, ठीक है। एक वो डीजल साहब हैं, वो डीजल की कमीशन खाते थे। और ये यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, सिर्फ ये MPAs MNAs ये साथ साथ अपना पेट भरेंगे साथ साथ। अब ये इलेक्शन आ रहे हैं ना, अब आप देख रही हैं कहीं फ्लाईओवर बन रहा है, कहीं रोड बन रहा है, कहीं गली बन रही है, सिर्फ ये इस तरह है। और फिर आएंगे अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, और बाद में ये देखते भी नहीं है ये बंदा कौन है। ये इस तरह ही कर रहे हैं कि लोग गवर्नमेंट को यही कहने का खुदा के वास्ते हमारे ऊपर टैक्सेस कम करो, ठीक है, इन चीज़ों से निकलो, कोई हमारे पाकिस्तान को ना कोई खुशहाल होने दें। बहुत नेकी है इनकी हमारे। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी। जो लोगों ने कमेंट्स दिए कि जिस तरह पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में मेडिसिन जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपायरी दी जाती हैं और हम इंडिया से ही मेडिसिन बाय करते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि इंडिया हमारे
हमारा बहुत ज़्यादा दुश्मन ममालिक है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। और हमारी जो पाकिस्तानी पब्लिक है वो भी ये बारे में नहीं सोचती। हमें ये चाहिए कि हम प्यार मोहब्बत से रहें और जो नफ़रतें हैं उन्हें ख़त्म करें। और पाकिस्तान में जो मेडिसिन दी जाती हैं, जो एक्सपायरी मेडिसिन दी जाती हैं, वो इन्हें बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। इन्हें अपने घर वालों के बारे में भी सोचना चाहिए कि वो भी लोग वही मेडिसिन यूज़ करते होंगे कहीं ना कहीं पर। जी तो नाज़रीन, ये थी हमारी वीडियो। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर कीजिएगा। अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।